प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम। सबके पहले मैं पूर्णोदया यूट्यूब चैनल के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसका संचालक पास्टर अब्राहम जैकब जो मुझे आमंत्रित किया इसमें वचन शेयर करने के लिए। मैं प्रभु के अभिषिक्त दास हिम्मत नगर गुजरात में रहकर सेवकाई करने वाले उनको और उनके परिवार को मेरे धन्यवाद को व्यक्त करना चाहता हूँ। पास्टर सामुएल अलोशियस और ब्रदर बोवस अब्राहम दोनों इसका एडिटिंग और प्रसारण का काम में लगे हुए हैं। मेरा प्रार्थना यही है, हमें भारत का अधिकांश लोग लगभग 60 से अधिक प्रतिशत लोग दुनिया के कोने कोने में तितर बितर किए हुए हैं। हिंदी भाषी लोगों तक वे इस परमेश्वर का टूट वचन पहुंचाना का दिन रात मेहनत करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं और उसके पीछे धन भी खर्च करते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस काम सफल हो जाए, करोड़ों लोग प्रभु के राज्य में हम पाएँ, प्रभु के राज्य में हम देखने पाए, यही मेरी प्रार्थना है। मेरा नाम है पास्टर थॉमस पी तरगन। मैं गुजरात अहमदाबाद में रहकर इंडिया हाउस ऑफ प्रेयर ऐसा एक प्रार्थना का कमरा में रहकर प्रार्थना की सेवकाई करता हूँ। रोज सवेरे 4:30 बजे से 6:30 बजे तक हम जूम में अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। उसका आईडी है 5020490999। पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। शाम को भी हम प्रार्थना में 2 घंटा बैठते हैं, 8 बजे से 10 बजे तक इंडियन टाइम। उसका आईडी है, जूम आईडी है 3593920219। दोनों में पासवर्ड की ज़रूरत नहीं, सीधा नंबर लगा पर आप आ सकते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, यदि आप विश्वास में अकेले निकले हैं, आपके साथ संगति देने के लिए कोई नहीं, हालातों की वजह से आप बाहर कलीसिया में नहीं जा पा रहा है, तो जरूर हमारे साथ जुड़ जाइए। आप आपके घर में, हम हमारी घर में, कोई किसी को पता नहीं चलता है। हालेलुया, आमीन। आपका दुख दूर हो जाएगा। मुझे संगति देने के लिए कोई नहीं है, मेरे साथ बैठकर प्रार्थना दुआ करने के लिए कोई नहीं है। आपके दुख को प्रभु दूर करेगा। हमारे साथ जुड़िए, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए प्रेरितों के काम एक नजर उस संदेश परंपरा में फिर से मैं आपको स्वागत करता हूँ। हालेलुया। हम पहुंचा है पार्ट 2:6 में पहुंचा है। प्रेरितों के काम भाग 2 विभाग 6। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका संदेशा का हेडिंग पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है, हमारी कलीसियाएं क्यों नहीं बढ़ रही है। दूसरा रीति में उसका एक और हमें शीर्षक रख सकते हैं। वो शीर्षक यही है, पहला सदी का कलीसियाओं का स्वभाव क्या था। आमीन, द क्वालिटीज ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी चर्च। यदि आप इंग्लिश भी बोलने वाले हैं तो बोल सकते हैं। आमीन, हमारी कलीसिया क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसके लिए हम शास्त्र भाव को पढ़ेंगे 43 से, आमीन, दूसरा अध्याय 43 से 47 तक वचनों को हम पढ़ेंगे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। 46 में आयत, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। 47, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देते थे अथवा कलीसिया में मिला देते थे। पढ़े हुए शास्त्र भाव को परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन। वचन आमीन 43 का आयत में इस प्रकार लिखा है, सब लोगों में भय छा गया है। यस, इन दिनों में भी ऐसे प्रेरित लोग हैं, ऐसे भविष्यवक्ता लोग हैं जो आमीन मनुष्य और साधारण मनुष्य और अधिकारी लोग भी आमीन डरते हैं। हमारे गुजरात में
एक कलीसिया है, आमीन, हजारों के तादाद में उधर विश्वासी लोग हैं, और आमीन उस सभा, उस पासवान के नाम में नहीं लेना चाहता हूँ, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, उनका कलीसिया का एक गुण है, आमीन, 6 भाषा में भाषांतर उधर होते हैं। पास्टर साहब अंग्रेजी में बोलते हैं, 5 लोग किनारे बाजू में खड़ा रहकर 5 भाषा में बोलते हैं, आमीन, हालेलुया, गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगु, हिंदी, ऐसे आमीन और भी भाषा में बोलते होंगे, 5-6 भाषा में ट्रांसलेशन करते हैं, आमीन, हालेलुया। उस परमेश्वर के दास का चर्च कलीसिया का एक गुण है, सभा का शुरुआत का 10 मिनट के अंदर वो आमीन दान इकट्ठा कर लेते हैं या परमेश्वर के लिए भेंट इकट्ठा कर लेते हैं। उस प्रभु के दास का कहना यही है, लेट आने वाले का भेंट परमेश्वर स्वीकार नहीं करते, हमको भी नहीं चाहिए। हालेलुया, आमीन। आराधना के शुरुआत में प्रार्थना किया, पहला गीत में भेंट उड़ाना शुरू कर देते हैं, आमीन। एक परमेश्वर का दास मेरे खास दोस्त उनका पर्सनल कमरे में गए तो उन्होंने देखा कबोर्ड के अंदर शीशियों में पानी भर कर रखे हैं। उन्होंने पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा एक समय ऐसे आया, इस देश के लिए रो रो कर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की आत्मा मुझे प्रेरणा दिया। मैं रो रो कर प्रार्थना करते थे, दिन और रात रोते थे प्रभु की उपस्थिति में घुटने पर। एक दिन प्रभु ने मुझे कहा, बेटे तेरी आंसू कुप्पी में भर कर रख दे। उस दिन से मैंने मेरी आंसू कुप्पी में भरना शुरू किया। ये सारे कुप्पियों में आप जो देख रहा है मेरे आंसू हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उस प्रेरित के सामने कोई कुछ भी नहीं बोलते, लोग डरते उनसे, आमीन। लोग बोलते, मेरी कानों से मैंने सुना, पास्टर साहब कुछ बोलते तो वैसे ही हो जाते हैं, आमीन। वो एक प्रेरित है, वो एक भविष्यवक्ता है, हालेलुया। आज के दिन में भी ऐसे लोग रहता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। प्रेरितों का गुण हमने इस वचन में बातें हैं, आत्मा में भरपूर होना चाहिए। प्रेरित लोग चिन्ह और चमत्कार की सेवकाई करने वाला होना चाहिए, आमीन। उनके सेवकाई को देखते हुए, उनका आना जाना देखते हुए अन्य लोग भय और आश्चर्य में भर जाना चाहिए। दूसरा कोरिन्थी 12:12 में भी हम इस बात को देखते हैं, आमीन। उन पगला कलीसियाओं में अनेक ऐसे गुण थे, आमीन। हम उसे पवित्र शास्त्र में से धीरे धीरे मनन करते हैं। 44 आमीन जो आए थे उसमें इसे लिखा है, विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, आमीन। इकट्ठा रहना सबसे बड़ा मुश्किल बात है। घर में पिता और बच्चे इकट्ठे नहीं रहते हैं, घर में पति पत्नी इकट्ठे रहना बहुत मुश्किल है। कभी कभी बर्तन आवाज कर लेते हैं, दरवाजा और खिड़की आवाज कर लेती है, आमीन। हम जानते हैं इकट्ठे रहना बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन पहली सदी की कलीसियाओं में लोग इकट्ठे रहते हैं। वहीं भेदभाव नहीं थे, छोटे बड़े, ऊंचा नीचा, ऐसा कुछ भी भेदभाव नहीं थे। उसी आयत में लिखा है, दूसरा गुण, उनका सब वस्तुएं एक समान गिनते थे। विश्वासी लोगों का वस्तु एक समान थे, हर एक लोगों के लिए उसमें से आमीन भाग ले सकता था, मिल सकता था, उपयोग कर सकता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 45वें आयत में लिखा है, तीसरा गुण, वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर आमीन जिनको आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। किसी की आवश्यकता रुके नहीं जाते थे। किसी की घर बनाना, किसी के बच्चे का शादी, किसी के बीमारी में इलाज करना या ऐसे कोई भी बात का रुकावट नहीं होते थे, आमीन। एक दूसरे को मदद करने के लिए तत्पर रहते थे, उत्साह दिखाते थे। 14 गुण 46वें आयत में लिखा है, प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। हालेलुया, एक मन होना। मैंने पहले गुण बताया, एक साथ रहना। ये दूसरा एक अनोखी गुण है, एक मन होना। देखिए कितना मुश्किल है। आप मुझे सुन रहा है, आपके अंदर आत्मा कह रहा है आपसे, आमीन नहीं बनने का पास्टर जी, उनका स्वभाव इतना अच्छा नहीं है।
अच्छा तो नहीं होगा शायद। आप भाई साहब हैं, शायद आप ऐसे बोलते होंगे, अरे बहुत कटपट करती है कभी कभी। सही बात है, कटपट करने वाली होगी, मगर आपको एक मन से रहना है, क्योंकि प्रभु ने आपको जुड़ा है। हालेलुया। 5वीं गुण हमें 46वीं आयत में लिखा है, घर घर रोटी तोड़ते थे। वे लोग घर घर संगति करते थे। प्रभु यीशु मसीह का कष्टानुभवों को याद करने वाला, क्रूस का पीड़ाओं को याद करने वाला, रोटी तोड़ने का सेवकाई वे घर घर में करते थे। आज हम कितने नियम बनाए, हमको ऑडिटोरियम चाहिए, हमको बड़ा टेबल चाहिए, हमको 10 मीटर लंबे सफेद कपड़े चाहिए, हमको महंगे महंगे बर्तन चाहिए। और उस जमाने में परमेश्वर के लोग घर घर में इकट्ठे होते थे। उनके पास जो सुविधाएं थे उस सुविधाओं को इस्तेमाल करते हुए सबसे अच्छे सुविधाएं इस्तेमाल किए होंगे। यहूदी लोग ऐसे एकदम आमीन साधारण लोग नहीं है, अच्छे लोग हैं। आमीन। उनका बर्तन, उनका पात्र सब कुछ बहुत महंगे हैं। हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, पवित्र मंदिर में भी परमेश्वर ने जब निर्देश देते हैं सुलेमान राजा को, सोने का बर्तन, सोने का चमची, सोने का हांडिया, पित्तल के ऐसे सब पात्र बनाते थे। तो पात्र अच्छे महंगे थे, वे लोग उसे इस्तेमाल करते थे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। घर घर रोटी तोड़ते थे। 6वीं गुण, मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। हर संगति के बाद प्रेम भोजन होते थे। वे लोग उसे मन की सीधाई से लेते थे। ऐसा नहीं इसके घर से कैसे खाएगा, ये तो गरीब आदमी है, इसने कैसे कैसे बना दिया, इससे खाना ठीक नहीं है, चलो हम घर जाके खाएंगे। कुछ लोग बहाना निकाल कर भाग जाते हैं। आमीन। प्रेम भोजन में भाग नहीं लेते। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। यदि आपके अंदर आत्मा इसे कहते हैं, ये घर के लोग बड़े मुश्किल से प्रेम भोजन तैयार किया है, क्यों आप आपका पर्स खोलकर उस घर के बच्चे के हाथ में 1000 रुपया क्यों नहीं रख देते हैं? अपने सारे कामों के लिए तो आपके पास पैसा है। उस साधारण घर के विश्वासियों को हिम्मत देने के लिए 5 लोग 1000 रुपया देगा तो उनका खर्चा निकल जाएगा ना। मन की सीधाई से भोजन करते थे। आमीन, हालेलुया। 7वीं गुण, वचन 47 में लिखा है, परमेश्वर की स्तुति करते थे। मैंने पिछले आमीन भाग में कहा, आराधना हमारे धन्यवाद को व्यक्त करना है, हमारी स्तुति को व्यक्त करना है। हालेलुया। रोटी तोड़ना, यीशु मसीह के दुखों को भागी होना, उसको व्यक्त करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मन की सीधाई से भोजन करते थे, प्रभु की स्तुति भी करते थे। हालेलुया। 8वीं गुण, उसी आयत में लिखा है 47 में, सब लोग उनसे प्रसन्न थे। ये थोड़ा समझने में मुश्किल है हमें। यदि घर के अंदर कोई एक व्यक्ति विश्वास में आ जाते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, वो विचारक को ऐसा शिक्षाएं मिलते हैं, दूसरों को विरोध करना, दूसरे को उल्टा बोलना, दूसरे को पापी देखना, दूसरे को अधर्मी देखना, वो माता पिता भी क्यों ना हो विरोधी बन जाते हैं। मेरे भैयाओं, भाइयों, बहनों, बच्चों, हाथ जोड़कर कहता हूं, अब भूल में से झूल में ना पड़े। आप पहले पापी थे, अभी मन फिराया, बपतिस्मा लिया, बाद में महापापी ना बने। ऐसा शिक्षा पवित्र बाइबल में नहीं है। प्रभु में तुम्हारे माता पिता का अनुसरण करो, आदर करो। यदि तुम्हें लंबी आयु जीना है तो तुम अपनी माता पिता का सम्मान करो। यह वचन पवित्र बाइबल है। उधर विश्वास के बारे में नहीं बताते, या आप उनका विश्वास आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। वो कुछ भी करते हैं, आप उसको आमीन, शायद उसको उधर जाके बैठना या उसको करना या उधर से खाना पीना आपसे मना होगा, पवित्र बाइबल मना करते होंगे, लेकिन विरोध नहीं कर सकते। ये विरोधी है, ये अधर्मी है, ये पापी है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आप पाप ना कमाए, परमेश्वर का क्रोध को ना कमाए। ऐसे कोई आपको सिखाते तो क्षमा करे, आमीन, उनसे कहे, बाइबल नहीं सिखाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। और 9वीं बात, प्रतिदिन उसी आयत में लिखा है 47 में, प्रतिदिन उनके प्रार्थना से, आराधना से, व्यवहार से लोग उद्धार पाते थे।
ये तो बड़ी मुश्किल की बात है पासवान, हम तो इतना साल से आराधना करते, हमारी पत्नी उधार नहीं पाई, हमारी पति उधार नहीं पाए, हमारे बेटे बेटियां उधार नहीं पाए, कहीं तो गड़बड़ी है। आपकी आराधना देखकर, आपकी प्रार्थना देखकर, आपका प्यार को दे। पहला कोरिन्थी में प्रेरित पौल कहा है, यदि पत्नी विश्वासी है तो पति अविश्वासी है, तो उसके लिए दुआ करे, उसका रहनी सहनी करनी सब देखकर पति विश्वास में आए। यदि पति विश्वासी है, पत्नी विश्वासनी नहीं है, तो पवित्र बाइबल में उधर उसी भाग में लिखा है, पति का रहना करना और उसका प्रेम, उसका नम्रता, उसका स्वभाव का बदलाव को देखकर पत्नी धीरे धीरे विश्वास में आनी चाहिए। श्राप देना, कोसना, बार बार बुराई करना आपको शोभा नहीं देते, इसलिए आप आत्माएं जीत नहीं पा रहा है। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतिदिन की प्रार्थना और आराधना के द्वारा प्रतिदिन अन्य लोग उद्धार पाते थे। 10वीं गुण उसी आयत में लिखा है, प्रतिदिन लोग उद्धार पाकर कलीसिया में जुड़ते थे। 11वीं गुण लिखा है, प्रतिदिन कलीसिया बढ़ती थी। 12वीं गुण लिखा है, आमीन, उसी आयत में लोगों को कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह जुड़ाते थे। हालेलुया। सावधान, कोई ऐसे ना कहने पाए, मैंने इनको लाया, मैंने उनको कलीसिया में लिया। ए भाई, आप परमेश्वर का विरोध कर रहा है, आप परमेश्वर के साथ तो पवित्र आत्मा के साथ धगा कर रहा है। वचन स्पष्ट रूप से कहते हैं, वे लोग प्रार्थना करते थे, वे लोग आराधना करते थे, वे लोग मन की सीधाई से संगति करते थे, वे लोग रोज की आराधना में रोज रोटी तोड़ते थे। उसे देखकर अन्य जाति लोग मन फिरा कर आए। कलीसिया में वे लोग नहीं जुड़ाया, परमेश्वर साथ में रहकर जुड़ाए, अथवा परमेश्वर की आत्मा जुड़ाए। हाथ उठाकर धन्यवाद कर सकते हैं। कलीसिया में हम नहीं जुड़ाते, हमारे घर का कोई उद्धार पाते तो हम नहीं करते, प्रभु की आत्मा करवाते हैं। हालेलुया, आमीन। हमारे गांव में से कोई उद्धार पाते हैं, हमारी ऑफिस में से कोई उद्धार पाते हैं, उसकी बड़ाई हम नहीं लेने का, वो श्राप की बात है। आमीन। हम हरदम यही बोलना चाहिए, परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें बचाया और उन्हें कलीसिया में जुड़ाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। प्रभु का काम छीनने वाला ना बने, कलीसिया में जुड़ाने का काम प्रभु का है। प्रभु का काम छीनने वाला ना बने, प्रभु का काम बढ़ाने वाले बने आप। हालेलुया। प्रिय पासवान, प्रिय पास्टरनी, आपका कलीसिया में इस 12 प्रकार का गुण पाया जाते हैं। नहीं है तो पवित्र शास्त्र बाइबल आधारित इन बातों पर ध्यान लगाइए। इस संदेशा को धीरे धीरे सुनकर आप इस वचन को लिख लीजिए। हालांकि पवित्र बाइबल में से ही मैंने बोला, आपको इसको अलग अलग टुकड़े टुकड़े करना नहीं आते हैं। वचन कब मीठा लगते हैं, एक आम मैंने आपको दिया, आप उसको मुंह में डालकर ऐसा बैठेगा तो उसको मिठास, उसका टेस्ट आप ले सकते हैं? नहीं, उसको छीलिए, उसको काटिए, छोटे छोटे टुकड़ा बनाइए, और काटा होगा या टूथपिक होगा या कुछ भी होगा, उससे आप धीरे धीरे लीजिए। आपके बाजू में आपके बच्चे होंगे, आपकी आमीन पत्नी होंगे, पति होंगे, उनको भी 2-3 पीस दीजिए। आमीन। धीरे धीरे खाइए तो उसको आप मजाक के साथ, टेस्ट के साथ खा सकते हैं। उसी प्रकार वचन भी है। वचन पवित्र आत्मा में तोड़ तोड़ कर हमें मीठा बना बना कर हमें खिलाते हैं, तब बहुत अच्छे लगते हैं। हालेलुया। हालांकि इतना रेवलेशन मैं नम्रता के साथ कहता हूँ, इस संदेशा बनाते बनाते परमेश्वर मुझे दिया इतना रेवलेशन, इतना पॉइंट्स परमेश्वर कभी मुझसे बात नहीं किया। मैं आप लोगों को बताने के लिए प्रभु की आत्मा ने मुझे दिया, मैंने आप लोगों के सामने रख रहा। प्रभु के नाम महिमा हो। हालेलुया। कुछ लोग आमीन अक्सर कहते हैं हमारा कुछ पॉलिसी है। ठीक बात, आपकी पॉलिसी अच्छे हैं, दुकान चलाइए, आपकी पॉलिसी अच्छे हैं, फैक्ट्री चलाइए, आपकी पॉलिसी अच्छे हैं, आप
कुछ भी कीजिए, लेकिन परमेश्वर के सेवकाई में अपनी बोलसी ना लगाए। इस वचन जो कहते हैं ये 12 बात आपकी सेवकाई में होगा, तब कलीसिया बढ़ेगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, कृपया इस वचनों के ऊपर आप मनन कीजिए, सोचिए क्या कमी है। क्यों हम 30 साल से 20 आदमी को लेकर बैठे हैं? क्यों हम 10 साल से 50 आदमी को लेकर बैठे हैं? क्यों हमारे बाल पक गया, 100 आदमी से आगे बढ़ते क्यों नहीं है? जरूर आप मनन करें इस वचन को। इस वचन की कमी हमें छोटा कर देते हैं। इस वचनों की कमी हमें जगह है वहीं बैठा देते हैं। हालेलुया। ऊपर की 12 बातों को 3 दिन का गण में बांटने के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। मैंने उसे बांटा तो मुझे बहुत सुंदर लगा। हालेलुया। पहला 1 से 3, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या क्या लिखा है? विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, उनका सब वस्तुएं साझे में थे, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर दूसरे जिन जिनको आवश्यकता होती थी देते थे। आमीन। उसको एक बात में हम ला सकते हैं, उनके कलीसिया में ऊंच नीच या छोटा बड़ा का भावना नहीं थी। तीनों को एक निचोड़ बनाया। आमीन। ऊंच नीच का भावना नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2, 4 से 6 3 बातों को एक साथ बनाया। आमीन। प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे, घर घर रोटी तोड़ते थे, मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। उस तीनों को एक लगाया। आमीन। उसको ऐसे निचोड़ाया। उनके मन और कामों में और भक्ति में एक थे। कामों में और भक्ति करने में उनका मन एक थे। अगला 3 का टुकड़ा हम लेंगे। आमीन। 7 से 9। आमीन। 7 परमेश्वर की स्तुति करते थे, सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और प्रतिदिन उनके प्रार्थना से, आराधना से, व्यवहार से लोग उद्धार पाते थे। उसको हम एक शीर्षक दे सकते हैं, प्रतिदिन उनकी आराधना, प्रार्थना, रोटी तोड़ना। इनसे अन्य लोग विरोधी नहीं हुआ करते थे, वे सब उनसे प्रसन्न थे। हमारी गड़बड़ी यहां है। आमीन। वे संयम और आमीन, संयम पालना और संयम रखना जानते थे। हमारी जीवन में संयम नहीं है, इसलिए लोग हमसे समाधान में नहीं रहते हैं। आमीन। इंडिया पाकिस्तान के लड़ाई छेड़ने में, संग्राम करने में खड़े रहते हैं। बोलते हैं हम विश्वासी, हमको सताते। भाई प्रभु की गुण में आप आइए, आपको लोग सताएगा, फिर थक जाएगा। वचन कहता है तुम उनके पक्ष में नहीं होगा, वे तेरे पक्ष में आएंगे। हालेलुया। ये वचन है, ये वचन है, ये वचन है। मैं आपको देकर भविष्यवाणी करता, सताव के अनुभव करने वाले को आमीन, मैं इस वचन भविष्यवाणी के तौर पर आपको देता हूं, आपको परिवार में भेजता हूं। आप उनके पक्ष में नहीं होंगे, वे आपके पक्ष में आएंगे, मसीह के साथ जुड़ जाएंगे। हालेलुया। आमीन। 14 बात 10 से 12 ऊपरी 3 बातें हुआ तो कलीसिया बढ़ने का और आत्माओं को बचाकर कलीसिया में लाने का काम प्रभु ने किया। पहला आमीन, हालेलुया, गुण 1 से 3 के अंदर उनका कलीसिया में ऊंच नीचा नहीं थे। 4 से 6 के अंदर उनका मन और काम और भक्ति में एक थे। नंबर 3 आमीन, 7 से 9 में प्रतिदिन उनके आराधना, प्रार्थना, रोटी तोड़ने से आमीन, हालेलुया, लोग उनसे प्रसन्न थे। वे संयम रखने वाले थे। इतना काम उनके जीवन में हुआ, एक मन और ऊंच नीच नहीं, और आमीन, लोग उनसे प्रसन्न थे उनकी आराधना प्रार्थना से। तब प्रभु ने रोज आत्माओं को बचाने लगा, रोज कलीसियाओं को बढ़ाने लगा। कलीसियाओं का बढ़ना साल में एक बार नहीं होते। 21 दिन उपवास करते हैं, 4 आदमी बपतिस्मा लेते हैं, वो कलीसिया का बढ़ोतरी नहीं है, वो बड़ा दुखदायी अवस्था है। कलीसिया का बढ़ोतरी के बारे में पवित्र बाइबल बताते हैं, उसका रफ्तार प्रतिदिन का है, एगो प्रभु से ही हो सकते हैं। आप मुझे कहेंगे ये पासवान आप मीडिया में प्रचार करते हैं, हमको मालूम है हमारी इलाका कैसे है। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु ने आपको इस इलाका में ये बोलकर नहीं भेजा उधर लोग उद्धार नहीं पाएंगे, अब बेटा आप जाओ,
ऐसे बोले थे? नहीं बोले थे। प्रभु ने कहा था बेटा तुम उधर जाओ, मैं तेरी संग में आऊंगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया का बढ़ोतरी का रफ्तार प्रतिदिन का है, उनका मात्रा प्रतिदिन का है। प्रतिदिन लोग उद्धार पाना जरूरी है, होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने सर पे हाथ रखकर कही है, आमीन, मेरे साथ इस कन्फेशन का शब्दों को कही है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं मेरी सेवकाई में प्रतिदिन लोग उद्धार पाएंगे। यदि आप विश्वासी भी हैं तो अपने सर पे हाथ रखकर कही है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, विश्वास करती हूं, हमारे देश में, हमारे इलाका में, हमारे मोहल्ले में लोग प्रतिदिन उद्धार पाएंगे। इस वचन को हम भेजते हैं हमारे राज्य में, हमारे देश में, हमारे गांवों में इस वचन को हम भेजते हैं। प्रतिदिन उद्धार पाना है लोग, प्रतिदिन कलीसिया बढ़ना है। प्रेरितों का काम इस पुस्तक में कलीसिया का बढ़ोतरी के बारे में हम पढ़ते हैं। 2 4 5 बातें मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा। पहला, यीशु मसीह अकेले थे। दूसरा, 12 शिष्यों को उन्होंने लिया, 12 + 1 13 हुआ। फिर 60 और लोगों को गांवों में भेजने के लिए यीशु मसीह ने पसंद किया। आमीन, एक अधिक, आमीन, 72, ऐसा आमीन 73 लोग हो गया। तीसरा, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 14, आमीन, 120 लोग ऊपरी कोठरी में बैठकर प्रार्थना करते हैं। 5वां हम देखते हैं 120 का बीच में से पतरस खड़ा होकर प्रचार करने लगा 11 लोगों के साथ। 3000 एक साथ बपतिस्मा लिया, सीधा 120 से कलीसिया 3120 हो गया। ताली बजाकर प्रभु का महिमा करें। ओ राशाताना राबा माना ला राबा शेथे थारा धारा 1 से 12 हो गया, 13 हो गया, 13 से 73 हो गया, 73 से 120 हो गया, 120 से आमीन 3120 हो गया। प्रिय लोगों, कलीसिया का बढ़ोतरी का मात्रा है ही है। आमीन, हालेलुया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आमीन, अधिक अधिक बढ़ोतरी में गुणागारक, आमीन, गुणगारक मात्रा में बढ़ोतरी। हालेलुया, जोड़ने में नहीं, 1 से 1 जुड़कर नहीं, आमीन, 2 से 2 जुड़कर नहीं, 2 से 2 गुणात्मक, आमीन, बढ़ोतरी कलीसिया का बढ़ोतरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं आप उसे अनुभव करेंगे। यह संदेशा परमेश्वर की इस वाणी को आपके सामने ला रहा है, आप उसे अनुभव जरूर करेंगे। पहला अध्याय से लेकर यरूशलेम में शुरू करके 28वें अध्याय में रोमन साम्राज्य के राजधानी तक, आमीन, 14 जगह पर कलीसिया का बढ़ोतरी के बारे में लिखा है। यह नहीं है गांव के गरीब लोग, अर्धे मुर्दे लोग जिंदा हुआ, 2 4 बीमार लोग चंगे हुए, विश्वास किया, ऐसा नहीं। रोमन साम्राज्य के, आमीन, सैनिक लोग, राजा लोग, आमीन, यहूदी चर्च का, आमीन, याजक लोग, समाज का सबसे ऊंचे कक्षा में रहने वाले कुलीन स्त्री लोग, मंत्री लोग, जादूगर, पूरे समरिया स्टेट का, आमीन, मेन जादूगर, जो लोग भगवान कर मानते थे वैसे जादूगर, ऐसे कलीसिया का, समाज का अलग अलग क्षेत्र का लोग, आमीन, परमेश्वर के सुवार्ता का सुनकर प्रभु में आते हैं। यह भविष्यवाणी आपके लिए। आपका कलीसिया में भी लाल बत्ती का गाड़ी आके खड़े रहेंगे। आपका कलीसियाओं में भी 5-6 पुलिस वाला और कमांडोस, आमीन, एस्कॉर्ट करने वाले अधिकारी लोग आएंगे, आपको प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, सलाम पास्टर जी, ऐसे बोलेंगे। विश्वास कीजिए होगा, विश्वास कीजिए होगा, विश्वास कीजिए होगा। आपका चर्च में 5-6 IAS, IES, IPS, IRS, IES लोग आने से आपको क्या वांदा है? वांदा गुजराती है। आपको क्या समस्या है? आमीन, आने दीजिए, बोलिए ना, मेरे साथ बोलिए, आने दीजिए, आने दीजिए। हालेलुया, आप प्रार्थना कीजिए, तैयार कीजिए। पढ़े लिखे लोगों के साथ वचन शेयर करने के लिए तैयारी करना बहुत जरूरी है। पढ़े लिखे लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए हमारी स्वभाव को हमें रूपांतर करना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया, प्रभु ऐसे करने पाए। ये अंतिम दिनों के जागृतियां, आमीन, दुनिया के कोने कोने में चल रहा है। भारत के कोने कोने में अंतिम दिनों के जागृतियां चल रहा है।
छोटे छोटे आमीन हमारे साथ शाम की प्रार्थना में आप जुड़ जाइए। 5 साल का बच्चे, 4 साल का बच्चे अन्य भाषा में बोलते हुए आपको निरंतर नॉन स्टॉप बोलते हुए सुनाई देंगे। 7 साल का बच्ची लोग आमीन अन्य भाषा में बोलते हुए आपको सुनाई देंगे। आमीन 3 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चों के मुंह में परमेश्वर ने अपनी वाणी को रखा है। आमीन आप कितने अधिक महान भविष्यद्वक्ता होना चाहिए, आप कितना महान अधिक प्रेरित बनना चाहिए, आप कितने महान अधिक आमीन सुवार्तिक और सुवार्तिकाएं बनना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आइए आमीन हालेलुया हम प्रार्थना करें, हमारे आमीन कमी प्रभु क्षमा करे, आमीन बाइबल आधारित बातें सीखे, आमीन हमारी कलीसिया आमीन बढ़े, ऐसे हम प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद करें। ओ राशखमा बाबा 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 ना प्रभु में तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र बाइबल से पवित्र आत्मा ने मुझे जो दर्शन और प्रकाशन दिए प्रभु मैंने तेरे लोगों के सामने बांट दिए हैं। अनेक लोग दिक्कतें उठाते सेवकाई में, अनेक लोग गरीबाई उठाते हैं सेवकाई में, अनेक लोग मुखर गए हैं, अनेक लोग डिप्रेशन में हैं, अनेक लोग आमीन नौकरी खोज रहा है इस कोरोना का पीरियड में। प्रभु ये वचन उनको दिलासा देने पाए, इस वचन उनको आश्वासन देने पाए, इस वचन उनको मन को मक्खम बनाने पाए, दृढ़ बनाने पाए, अटल बनाने पाए। ये वचन आमीन वे कबूल करने पाए, उनके सेवकाई प्रतिदिन बढ़ने पाए। आमीन देश के ऊंचा पद में रहने वाले लोग आमीन दान दशवांश लेकर उनके कलीसिया में जुड़ने पाए। आमीन हालेलुया उनकी अवस्था बदलने पाए। कलीसिया जिनको नहीं है उनको जमीन मिले, कलीसिया बंधा जाए। आमीन भाड़े के मकान में जो आराधना करते हैं उनको खुद का मकान मिलने पाए। आमीन जिनके सेवकाई में बढ़ोतरी को स्टॉप कर दिया अंधकार की शक्ति यीशु मसीह के नाम से चारों बाजू से बाउंड्री बांधकर आमीन जादू टोना तंत्र मंत्र कर कर जो बंद रखा हुआ बाउंड्रियों को यीशु मसीह के नाम से हम ब्रेक करते हैं। उत्तर से दक्षिण तक आमीन पश्चिम से पूर्व तक कलीसियाएं बढ़े, लोग ज्यादा आए। पवित्र बाइबल में लिखा है आमीन लोगों को बहुतायत की वजह से यरूशलेम में दीवार नहीं है, लेकिन मैं अग्नि का कोट बनकर उनकी सुरक्षा करता हूं। वैसे तेरे लोगों की आमीन कलीसिया का सुरक्षा अग्नि का कोट बनकर आप करने के लिए धन्यवाद करते हैं। यदि कोई बीमार है प्रभु तेरी दास दासी लोग यीशु मसीह के नाम से हम उनके ऊपर चंगाई को भेजते हैं। डायबिटीज यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए, पैंक्रियास नॉर्मली काम करना शुरू करे, बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से, बीपी कंट्रोलिंग स्टेशन नॉर्मल हो जाए। कैंसर से भाग रहा है, कैंसर लाने वाला तमाम प्रकार के अन्य बीमारियों के लाने वाले दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से तेरे दास दासियों को छोड़कर चले जाए। माइग्रेन का बीमारी यीशु मसीह के नाम से छोड़कर चले जाए। आंध का धुंधलापन यीशु मसीह के नाम से छोड़कर चले जाए। याद नहीं रहना बुद्धि को भुलाने वाला दुष्ट आत्मा तेरे लोगों को छोड़ प्रभु हालेलुया यीशु मसीह के नाम से प्रभु के लोगों को छोड़ चले जाए। हर प्रकार का बीमारियां यीशु मसीह के नाम से ठीक होने पाए। आमीन। जिनको बच्चे नहीं हैं प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनका कोख आमीन इस प्रार्थना से भर जाए। अगले साल इसी समय उनके गोद में एक बच्चे पाए जाए। जिन बच्चों के शादी विवाह राइट टाइम पर नहीं हो रहा है, विश्वासियों का पासमानों के बच्चों का प्रभु हम आशीष को रिलीज करते हैं। उन बच्चों का भविष्य को बांधा हुआ तमाम प्रकार के बंधनों को यीशु मसीह के नाम से ब्रेक करते हैं और उनको अच्छे भविष्य को घोषणा करते हैं। हालेलुया। हर बच्चों के शादी विवाह राइट टाइम में होने पाए। आमीन। स्किन डिसीज प्रभु मुझे बता रहा यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार के स्किन डिसीज, वायरल डिसीज, फंगल डिसीज यीशु मसीह के नाम से आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड दूर होने पाए। हर एक प्रकार का आमीन हालेलुया बीमारियां आमीन जो बाहर नहीं बोल सकते हैं, गुप्त बीमारियां यीशु मसीह के नाम से चंगाई को प्राप्त करे। आमीन। प्रभु का सामर्थ्य उनको छू रहा है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपने ऐसे किया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। पूर्णोदय यूट्यूब चैनल के लिए प्रार्थना करना भूलना नहीं। सुबह और शाम की प्रार्थना में जुड़ने के लिए भी भूलना नहीं। प्रभु आपको आशीष दे। अगला भाग में फिर हम मिलेंगे। तब तक प्रभु अपनी लहू की आमीन छत्र छाया में आपको छुपा करेंगे, आपके परिवार बच्चों को सेवकाई को छुपाए। आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।